जय श्री महाकाल आदेश। तो आज का जो वीडियो है उनके लिए है जो साधनाओं में असफल हो जाते हैं। सफलता क्यों नहीं मिलती है, क्या मानक है सफलता के, और खासकर माता काली से संबंधित जो भी साधनाएं, जो माता काली की साधनाएं, उनको करते वक्त क्यों अवरोध आते हैं, कहां दिक्कत होती है, कहां ओरा या उसके कर्म या उसकी क्रियाएं कहां अवरोध बन जाते हैं उन साधनाओं की सफलता में। तो आज एक विशेष प्रक्रिया, विशेष मंत्र आपको बताया जा रहा है। उस आधार पर अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से माता काली के जिस भी स्वरूप की आप साधना करना चाहते हैं, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। माता काली की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होगी। और ये मंत्र जो है, ये मंत्र इतना प्रभावी है कि अगर व्यक्ति को ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे भी पाप अगर उसके ऊपर प्रकट हो रहे हैं, पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं जो उसके जीवन में, इस जीवन में प्रकट हो रहे हैं, और उन पापों के प्रभाव से उसकी गति रुकी हुई है, उसके साधनात्मक जीवन, भौतिक जीवन में अवरोध प्रकट हो रहे हैं, तो इसके लिए ये मंत्र, ये साधना पूर्ण रूप से प्रभावी है। अगर साधक एकाग्रचित्त होकर इस मंत्र साधना को अगर करेगा तो निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। तो अब करते हैं, ज्यादा लंबी बातें नहीं करनी है, सीधे सीधे से मूल बात पर आते हैं कि जो भी साधक साधना क्षेत्र में आध्यात्मिक उन्नति चाहता है और भौतिक उन्नति भी चाहता है, क्योंकि माता काली का स्वरूप केवल तांत्रिक स्वरूप नहीं है कि व्यक्ति को तांत्रिक ही बनाए, कि व्यक्ति को आध्यात्मिक ही बनाए, वो भौतिकता देने वाली भी मात्र स्वरूप है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अगर धन अभाव है, व्यक्ति के जीवन में अगर क्लेश है, व्यक्ति के जीवन में अगर गृहस्थ आश्रम में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं और छोटी मोटी ऊर्जाएं उसके जीवन में समस्याएं प्रकट कर रही हैं, उसके घर में भी अगर नकारात्मक ऊर्जाएं निवास करती हैं, घर में नकारात्मकता भी है, किसी भी प्रकार की समस्या है अगर, तो वो साधक इस मंत्र साधना को निश्चित रूप से करे। क्योंकि अगर वो इस साधना को करता है तो उसके जीवन की समस्त समस्याओं का निराकरण और समाधान निश्चित रूप से होगा। तो अब मैं आपको एक प्रक्रिया बताने वाला हूं। प्रक्रिया के बाद आपको मंत्र बताया जाएगा। पहले विधान सुन लीजिए किस प्रकार से इस साधना को करना है। सबसे उत्तम समय है नवरात्रियों का। अगर नवरात्रि में ये आप साधना करेंगे तो अति उत्तम। और अगर आप यही साधना दीपावली से आरंभ करेंगे तो उत्तम, दशहरे से आरंभ करेंगे तो उत्तम, अगर आप सर्वार्थ सिद्धि योग से अगर इस साधना को कृष्ण पक्ष में आरंभ करेंगे तो भी उत्तम। और अगर इस साधना को आप किसी भी मंगलवार से, किसी भी शुक्रवार से अगर आरंभ करते हैं तो मध्यम। ये साधना अगर नवरात्रियों में करेंगे तो 9 दिवसीय रहेगी। और अगर आप सर्वार्थ सिद्धि योग से, दीपावली से, दशहरे से अगर करेंगे तो यही साधना 11 दिवसीय होगी। और अगर आप मंगलवार, शुक्रवार से आरंभ करेंगे तो यही साधना 21 दिवसीय होगी। अब प्रतिदिन का मंत्र जाप एक ही रहेगा, 51 माला प्रतिदिन मंत्र जाप करना है आपको इस मंत्र का। लेकिन उसके पहले एक माला गणपति, एक माला गुरु मंत्र, एक माला भैरव मंत्र करने के बाद आप 51 माला इस मंत्र की करेंगे जो मंत्र आपको बताया जा रहा है। और फिर इसके बाद आपको 21 माला नवाण मंत्र की, 21 माला ओम नमः शिवाय की करनी है। बस ये प्रतिदिन का जाप है। अगर आप नवरात्रियों में कर रहे हैं तो नवमी को भी ये जाप करेंगे और रात्रि में आप हवन करेंगे। हवन उतना ही होगा जितना आप प्रतिदिन जाप करते हैं। एक 51 माला अगर आप जाप कर रहे हैं तो 21 माला इस मंत्र का हवन होगा, 11 माला नवाण मंत्र का हवन होगा और 11 माला ओम नमः शिवाय का हवन होगा और एक माला गणपति गुरु भैरव मंत्र का हवन होगा। हवन सामग्री में आप घी, मिश्री, शहद, काले तिल, पंचमेवा और हवन धूप, इसके मिश्रण से आप ये हवन करिएगा। अगर आप सर्वार्थ सिद्धि योग से करते हैं तब भी 11वें दिन आप मंत्र जाप तो करेंगे ही करेंगे। 21 माला मूल मंत्र का हवन, 11 माला नवाण मंत्र का, 11 माला ओम नमः शिवाय का और एक माला गणपति गुरु भैरव मंत्र का। ठीक ऐसे ही 21 दिन की अगर आप साधना कर रहे हैं तो 51 माला रोज आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा मूल मंत्र का, और 21 माला नवाण मंत्र, 21 माला जो है ओम नमः शिवाय का मंत्र जप। और हवन ठीक वैसे ही होगा, 21 माला मूल मंत्र का, 11 माला नवाण, 11 माला ओम नमः शिवाय। ये हो गया। इसके बाद आपको जब मूल विधान आप आरंभ करें, एक पटरा डालें, पटरे पर लाल कपड़ा डालें और उस पे माता काली की फोटो विराजित करें। अगर मूर्ति है तो और उत्तम है, लेकिन मूर्ति आपकी 6 इंच से बड़ी ना हो, पत्थर की हो। अगर आपके यहाँ स्थापित रह सके तो आप मूर्ति विराजित करिए। अगर आप स्थापित नहीं रख सकते हैं, अगर आपको भय लगता है तो आप उनका चित्र ही स्थापित करिए। और
जो है लाल कपड़ा बिछा देना पते पर, उस पे जो है फोटो जो है स्थापित कर लेनी है और विधिवत पूजन करना है, स्नान आदि कराना है, तिलक कुमकुम से करना है। इसके बाद जो है फल और फूल आदि से जो है उनको प्रसाद चढ़ाएं, पूजन करें, माला पहनाएं। सब कुछ करने के बाद जो है उनका ध्यान करें और ध्यान करने के बाद एक माला गणपति, एक माला गुरु मंत्र, एक माला भैरव मंत्र करने के बाद 51 माला मूल मंत्र का जप करें, 21 माला नवा मंत्र का जप करें, 21 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस तरीके से आप जाप आरंभ करिए। आप जिस समय जब भी कर रहे हैं पूरा विधान बता दिया है कि हवन कब करना है और कैसे करना है। उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख होकर आप जाप करिए, क्योंकि ये जप आप केवल कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं और अपने समस्त पूर्व जन्म के कर्मों का निराकरण के जो दोष, श्राप आदि, पाप आदि जो लगे हुए हैं उनसे निजात पाने के लिए और उनके द्वारा प्रकट होने वाली इस जीवन में जो समस्याएं प्रकट हो रही हैं उनसे निजात पाने के लिए आप कर रहे हैं। तो पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर ही इस साधना को करिए। दक्षिणाभिमुख अगर आप करेंगे इस साधना को तब भी कोई दोष नहीं है, लेकिन माता काली का जो प्रभाव है वो आपके शत्रुओं पर पड़ेगा और शत्रुओं का क्षय होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि शत्रु अगर आपके जीवन में ज्यादा समस्याएं पैदा कर रहे हैं तो इसी जप को पहले इस तरीके से कर लीजिए, फिर इसी जप को आप दक्षिणमुखी होकर कर लीजिए। तो शत्रुओं से भी, जो शत्रुओं द्वारा समस्याएं प्रकट हो रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो एक साथ दो उपाय हैं, शत्रु मारक भी ये प्रयोग है और आपके जीवन में समस्याओं के समाधान का भी ये प्रयोग है। धन, यश, वैभव आदि सब कुछ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा अगर आप इस प्रकार से ये साधना करेंगे और प्रक्रिया करेंगे। तो मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए और उसको इस प्रकार करेंगे तो आप किसी भी पाप, दोष आदि से पूर्ण तरीके से बच जाएंगे। जो भी वो पाप, दोष, जो प्रक्रियाएं हैं जो ग्रहों द्वारा आपके जीवन में प्रकट हो रही हैं, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मंत्र ये है, सुन लीजिए। ओम कालिकाय विद्महे शमशान वासिन्ये धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। अब इसमें आप प्रणव अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप यही शत्रुओं के लिए कर रहे हैं तो फिर आप प्रणव नहीं लगाएंगे इसमें। तो फिर मंत्र इस प्रकार से बोलेंगे। अगर आप प्रणव लगाएंगे तो ओम कालिकाय विद्महे इस तरीके से, लेकिन अगर आप दक्षिणमुखी करेंगे तो सीधा कालिकाय विद्महे शमशान वासिन्ये धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्, इस तरीके से इस मंत्र को करेंगे। तो ये आप प्रक्रिया पूर्ण करिए। लाभ मैंने बता दिए हैं, निश्चित रूप से आपको इसी तरीके के लाभ प्राप्त होंगे आपको जीवन में। तो ये बहुत प्रचंड साधना है और इसको अगर आप दक्षिणमुखी होकर करेंगे तो आपके शत्रुओं का नाश होगा। पूर्व उत्तरमुखी होकर करेंगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो आपके आध्यात्मिक विकास के साथ साथ आपका भौतिक विकास भी होगा। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं, जैसे ये समस्या किस लिए आ रही है, इस समस्या का समाधान क्या है, जो भी आपको जानना है जो कि पारलौकिक विषय से संबंधित है, अगर आप इस विषय में जानना चाहते हैं तो आप शाम को 5 से 9 के बीच में कभी भी कॉल मी 4 ऐप द्वारा उनका आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं और उस विषय में आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।